बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया अरशद। आप सबके सामने, जैसे कि आप सबको पता है, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, एनएलपी ट्रेनर भी हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ। आज हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं किस सिलसिले में? नए साल 2023। आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगी नए साल के हवाले से कि आप सबके लिए कैसा होने जा रहा है 2023। तो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ये नया साल बहुत अच्छा हो, खैरोफियत के साथ हो। अपने लिए तो आप सब दुआएं कर रहे होंगे, दुआएं करनी भी चाहिए, लेकिन बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए। हमारा मुल्क है तो यकीन कीजिए हम सब हैं। ये दुनिया, आप सब उम्मत मुस्लिमा, बल्कि आप सब जहाँ जहाँ हैं, दुनिया के जिस कोने में हैं, जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप सब के लिए मेरी तरफ से तो बेहद दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा सलामत रखे, अपने घरों में आबाद रखे। बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कि 2023 की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको बताऊंगी कि इस दुनिया के हवाले से, थोड़ा सा इस मुल्क के हालात के हवाले से ओवरऑल, क्योंकि कुछ इस हवाले से बात करेंगे, फिर आप सब इंडिविजुअल के हवाले से बात करेंगे, यानी कि एरीज टू पाइसिस के हवाले से बात करेंगे। अगर हम बात करें कि इस साल में कौन सा प्लैनेट सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करेगा, तो इसको मैं ये साल जो यानी कि 2023 है, इसको सैटर्न का साल कहूँगी। प्लैनेट सैटर्न बड़ा अहम किरदार अदा करने जा रहा है, क्योंकि इस साल में जो सबसे आगाज़ में ही तब्दीली आ रही है, जैसे आपने मेरी एक पहली वीडियो भी देखी होगी, मैंने एक छोटा सा इंट्रो दिया था जिसमें कि हाफ प्लैनेट यानी कि मेजर, जो आप समझ लीजिए कि सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु के हवाले से मेरी वीडियो थी, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ने देखी होगी कि ये प्लैनेट्स इस साल में कहाँ कहाँ या किन किन डेट्स में, किन किन महीनों में तब्दील होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार, जैसे कि हमेशा जुपिटर करते हैं, लेकिन इस साल में मेरे अपने नज़दीक सैटर्न बहुत अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि सैटर्न इक्वेरियस में जा रहा है, साल के शुरू में जा रहा है, जनवरी में चला गया। तो यूँ समझ लीजिए कि ये सैटर्न इक्वेरियस में बहुत अरसे के बाद एक कंप्लीट सर्कल करता है उसका जाना। मैं आज ज़्यादा प्लैनेट्स की ट्रांजिट की बात कम करूँगी और आपसे आपके हवाले से ज़्यादा बात करूँगी। तो हालात यकीनन चेंज होंगे। इसको हम कहते हैं कारका प्लैनेट्स भी कहते हैं, यानी कि सैटर्न को एक कारक प्लैनेट भी कहा जाता है। आप लोगों के हवाले से, हर दुनिया के हर मुल्क में हवाले से, जो जितने भी समझ लीजिए कि जो ऊपर ओहदों पे बैठे हुए लोग होते हैं, इन सब में कुछ ना कुछ चेंज आप देखेंगे। जो सबसे अहम चेंज होगा, इसके बाद जो सेकंड चेंज आएगा, वो कुछ अप्रैल मई और आगाज़ हो जाएगा, लेकिन चेंजेस आते आते कुछ अगस्त में जाके हमारा मुल्क हो, कुछ और मुल्क हो, यानी कि पाकिस्तान हो या दुनिया के हवाले से, यहाँ पे चेंज आएंगे। क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। अभी तो आप जनवरी में ही देख रहे होंगे, क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड ही कुछ एंड दिसंबर में कर रही हूँ। तो आप लोग देखेंगे कि बहुत से क्लाइमेट चेंज और एक अमेजिंग सा चेंज। दुनिया के जिस मुल्कों में बहुत ज़्यादा स्नो नहीं होती थी या स्नोफॉल नहीं देखी जाती थी, एक बहुत ज़्यादा इस तरह के मामलात आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप कुछ पॉलिटिक्स की बात करें, वैसे तो आपने देखा होगा यूजुअली मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करती हूँ, लेकिन पॉलिटिकली भी एक अजीबोगरीब क्योस वाली सिचुएशन रहेगी। मैं कोई डराना या कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहती, मैं फिर से कहूँगी, आपने नोटिस किया होगा मैं ऐसी बातें नहीं करती, लेकिन कुछ अच्छे हालात हम नहीं देखेंगे, इकोनॉमिकल हम अच्छे हालात नहीं देखेंगे। हमेशा अच्छी उम्मीद की बात करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी पे देखें, प्लैनेट्स के हवाले से देखें, तो कोई बहुत अच्छे अमेजिंग चेंजेस नहीं होंगे साल के पहले हिस्से में, यानी कि जून जुलाई तक। उसके बाद जाके कुछ सिचुएशन में बेहतरी आना शुरू होगी, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। इस साल में लैक ऑफ फूड, ये सब चीज़ें बिल्कुल रहेंगी, और कुछ मैंने जैसे कहा कि क्योस वाली सिचुएशन रहेगी। अच्छा जी, ये तो होगी कुछ दुनिया और इन सब के हवाले से, क्योंकि ये साल में आफात आना, यानी कि जो एक अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं ये सब मामलात, कुछ इस तरह की सिचुएशंस रहेंगी। वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। और ये एक, इसको मैं प्रिडिक्शन तो बिल्कुल एक कहा ही जाता है, लेकिन ये एक अवेयरनेस होती है, ताकि आप उस हवाले से अपने ऊपर अपने हालात के ऊपर तवज्जो दे सकें, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकें और वेल अवेयर रहें।
अच्छा, अब हम बात करेंगे एरीज टू पाइसेस आपके हवाले से, और उसमें मैं आप सबको एक शुरू में ही जो एक चेंजेस प्लैनेट्स के हवाले से आ रहे हैं किस मंथ में, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक, मैं उसको शुरू में ही बयान कर दूंगी, और फिर आप लोगों को सिर्फ आप लोगों का पूरा साल कैसा रहेगा उसके बारे में बयान करूंगी। तो सिर्फ जनवरी में सैटर्न यानी कि एक्वेरियस में जा रहा है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। फरवरी में मार्स डायरेक्ट हो जाएगा, और टॉरस में सन और सैटर्न जो है वो चले, यानी कि सन और सैटर्न जो है वो मार्स डायरेक्ट होके टॉरस में हो जाएगा जी, सॉरी, और सन सैटर्न एक्वेरियस में चले जाएंगे। मार्च एक बड़ा अहम महीना होने जा रहा है, क्योंकि एंड ऑफ मार्च में वीनस, जुपिटर, सन स्पाइसेस में होंगे। मार्च का महीना आप लोगों को काफ़ी हद तक रिलीफ देगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसकी बात हम डिटेल में करेंगे। अप्रैल में जो है वो जुपिटर जो है वो एंड ऑफ अप्रैल में एरीज में चला जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं कुछ मई में। मई में जो है मार्स जो है वो कैंसर में चला जाएगा। जून में जो है जुपिटर और राहु इकट्ठे हो जाएंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जुलाई में सैटर्न जो है वो रेट्रो हो जाएगा। जुपिटर और राहु जो है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगस्त में जो है जी वीनस रेट्रो हो जाएगा और सन में चला जाएगा, सन में होगा, रेट्रोग्रेशन में होगा। उसके बाद आ जाते हैं सितंबर। सितंबर में जुपिटर भी रेट्रो हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट महीना होगा। अक्टूबर में मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, और एंड ऑफ अक्टूबर में राहु ये अक्टूबर का महीना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एंड ऑफ अक्टूबर में राहु पाइसेस में और केतु अपनी डायरेक्शन वर्गो में ले लेगा। ये हमेशा बैकवर्ड चलते हैं। नवंबर के महीने में जुपिटर भी रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा, मगर एरीज में होगा। सन और मार्स जो है वो स्कॉर्पियो में होंगे, और दिसंबर में ही ऑलमोस्ट ये पोजीशन होगी। ये तो जी मैंने प्लैनेट्स के हवाले से, जो लोग सुनना चाहते हैं बिल्कुल आप सबके लिए ये मैंने एक इंट्रो में ही बता दिया है। बाकी आप लोग एरीज टू पाइसेस कैसा रहेगा बिल्कुल बात करते हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि जिस तरह आप लोगों ने मेरा साथ इन पूरे सालों में दिया, जैसे कि आप लोग मुझे डिफरेंट टीवी चैनल्स पे तो देखते ही रहते हैं, जैसे ही मैंने यूट्यूब पे आई आप लोगों ने मेरा बेहद साथ दिया। मैं आप सबकी बेहद मशकूर भी हूँ, और उम्मीद करती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ भी है, अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी दे, मुझे भी ज़िंदगी दे। ऐसे ही आप लोग मेरा आगे भी साथ देंगे, मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहेंगे, और ऐसे ही मुझे अप्रिशिएट भी करते रहेंगे, अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखेंगे। और मैं फिर से आप लोगों से गुजारिश करूंगी, जब भी आप लोग दुआ करें तो दुआ इसी तरीके से किया करें कि अल्लाह ताला हर शर में भी खैर डाल दे, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा खैर ही देता है। थैंक यू। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए साल 2023 यानी 2023 कैसा रहेगा, आज हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको इन डिटेल पूरे साल में किस प्लैनेट की किस वक्त में या किस दिन ट्रांजिट है, किस महीने में ट्रांजिट है, एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या होने जा रहा है। अच्छा जनाब, आगाज़ में ही यानी कि जनवरी के महीने में ही मेजर प्लैनेट, सबसे मेजर प्लैनेट सैटर्न की ट्रांजिट हो रही है। आप लोगों के लिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अब 8वें घर में आ गया, पूरे साल में ये 8वें घर में शनि यानी कि सैटर्न का होना, इसको हम कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं कहेंगे। आप लोगों को अपनी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ इस तरह के मामलात का ख्याल होता है जहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हुए, थोड़ा सा चीज़ों को, या बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। और ऐसे मौके पे मैं हमेशा कहती होती हूँ, अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी आप जिससे भी लेते हैं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से लेते हैं, ज़रूर लीजिए, ताकि आपको पता हो कि हाउ टू इन्वेस्ट। अच्छा, जनवरी फिर भी कुछ आपको फ़ायदे देकर जा सकता है। लास्ट ईयर बल्कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेहतर, आसानी वाला था इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर जनवरी के महीने में आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं, या इन रिटर्न आपको कहीं से पैसे आने हैं, दैट इज़ बेटर आप लोगों के लिए। अगर कोई जैसा होता है हमारे कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो पेरेंट्स की तरफ से मिलने, मैं ज़रा आसान वर्ड्स में बोल रही हूँ, इनहेरिटेंस जिसको कहते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को फ़ायदे बिल्कुल मिल सकते हैं। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ इस महीने में काफ़ी हद तक बेहतर होगी, आप लोगों
को आसानी मिलेगी, आपकी रिलेशनशिप्स बेहतरी की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। फरवरी की बात करें तो फरवरी के महीने में चूँकि अभी स्टिल आप लोगों का इसको जिसको प्लैनेट मार्स कहते हैं, थोड़ा सा आपको ट्रबल देता रहेगा, मगर आपके फाइनेंशियल चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर आप किसी अच्छे पोजीशन ओहदे पे हैं, अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, सेमी गवर्नमेंट में हो, जिस तरह से भी हो, यहाँ आपको फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। या कहते हैं कोई अच्छी पोजीशन का मिलना, बेहतरी आना, या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बंदे को 2-3 बंदों के काम या ओहदे या ऐसी कोई चीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बड़ी बड़ी मिल सकती हैं, मगर उससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदे बिल्कुल हो जाएंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगर हम आ जाएं कुछ मार्च की तरफ, तो मार्च के महीने में आप लोगों के लिए कुछ ऐसी तब्दीलियां आएंगी जिसमें आप लोग ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मार्च के महीने में अब मार्च चूँकि आपकी जान छोड़ रहा है, आप लोगों के दूसरे घर में चला जाएगा, तो वो जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम जो आप बहुत अरसे से पिछले साल से झेल रहे हैं, या आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं पार्टनरशिप्स में, रिलेशंस में, उससे फाइनली अब आपको रिलीफ मिल जाएगा और आप लोग काफ़ी हद तक सुकून महसूस करेंगे। मार्च इज़ अ गुड मंथ फॉर यू, लिहाजा पहले 2 महीने में किसी किस्म की कोई भी लड़ाई झगड़े, या अगर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम में है, तो जनवरी फरवरी अवॉइड करते हुए मार्च में आके आप लोग उस चीज़ में सुखी हो जाएंगे। बेहतर है कि अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए, या अगर आप रिश्ते देख रहे हैं तो मार्च, जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं या अपनी रिलेशनशिप्स में जाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मार्च अच्छा महीना इंशाल्लाह साबित होगा। अब हम कुछ चलेंगे जी अप्रैल के महीने की तरफ। तो अप्रैल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? अप्रैल के महीने में आप लोगों को मज़ीद अच्छे मामलात मिलेंगे। अप्रैल के महीने में ख़ास तौर पे वो लोग जो कि ऑलरेडी किसी रिलेशन में हैं, या इसको हम कहते हैं प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप आना, लेकिन इसी तरह पे थोड़े से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस या अफेयर्स में, जिसको हम कहते हैं, लोग चले जाते हैं, इस टाइप की चीज़ बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। या अगर आप कोई ऐसे मामले में है जिसको हम कहते हैं लिटिगेशंस, अदालती मामलात अगर कोई चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, इन चीज़ों में ख्याल रखिएगा। यहाँ पे आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बी अवेयर, बी अलर्ट। जितना इंसान एहतियात करता है उतना ही ठीक रहता है। जो लोग अपने मुल्क से बाहर सफ़र करना चाहते हैं, या आप सेटलमेंट्स के लिए कोई परस्यू कर रहे हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे आपको यकीनन फ़ायदा मिल जाएगा, आप लोगों के लिए आसानी आएगी। ये टाइम पीरियड या ये महीना आप लोगों के लिए इस हवाले से बेहतर है। अप्रैल के महीने में वैसे भी जुपिटर की ट्रांजिट है, तो ये आप लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा, क्योंकि जुपिटर अब एरीज में जा रहा है। अब चलते हैं जनाब अगले महीने की तरफ, जो कि है मई का महीना। तो मई में क्या होने जा रहा है? अच्छा जी, देखते हैं, एक नज़र डालते हैं। मई में अब सन आ गया है आप लोगों के लगन में, विच इज़ इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों के लिए तो नेम, फेम, स्टेटस, इस टाइप की चीज़ बिल्कुल आ सकती है। बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात, चीज़ें, रिलेशंस बहुत बेहतर होंगे। यहाँ तक कि आपको फेवर बड़ी अच्छी आ सकती है। ओवरऑल आप लोगों के लिए मई का महीना काफ़ी अच्छा, बेहतर, पॉजिटिव साबित हो सकता है। आप लोगों के रिलेशंस या अपने रिश्तेदारियों में कोई आप लोगों को बहुत अच्छी फेवर आ सकती है, लेकिन एहतियात भी करनी है। यानी कि मार्स, मंगल और वीनस, शुक्र दोनों ही हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई आप लोगों के ऐसे रिश्ते, कोई नाते, या जो आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर मान ले, जिसको आप पूरा ना कर सके, तो इस चीज़ पे बहुत बड़ा कोई इश्यू भी क्रिएट हो सकता है, जो कि आप लोगों के दरमियान हमेशा के लिए, हम कहते हैं हमेशा, क्योंकि पैसे की वजह से कोई प्रॉब्लम आना, या कोई बहुत बड़ी डिमांड का आ जाना, ऐसी कोई चीज़ बिल्कुल आ सकती है। वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, और ये चीज़ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती है, रिश्तों में आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम का बायस बन सकती है। अच्छा जी, अब इससे आगे की तरफ चले तो अब आ जाता है जी कौन सा महीना? अब आ जाएगा, कुछ हम बात करेंगे, जून आप लोगों के लिए अच्छा इंशाल्लाह ताला साबित होगा। जून को ऐसा कोई ट्रबलसम, क्योंकि अभी भी आपके लगन में ही जो है वो मार्स है, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। रिश्तों में आप लोगों के कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और इश्यूज़, इस टाइप की चीज़ नहीं होगी। थिंग्स विल बी फाइन, रिलेशंस बेहतर रहेंगे। आप लोगों के रिश्तेदारियों में कोई बहुत ज़्यादा मसले नहीं आएंगे। मार्स और वीनस साथ इकट्ठे हैं, लगन में है, तो रिलेशंस आप लोगों के बेहतर
बेहतरी की तरफ ही रहेंगे। फिर आगे की तरफ चले तो अगले महीने में मज़ीद कुछ बेहतरी आएगी, मज़ीद चीज़ें बेहतर होंगी आप लोगों के मामलात। थोड़े सा आप लोगों के, फिर से मैं कहूँगी, ये एक ऐसा वक्त है जहाँ पे आप लोगों ने अपने मिज़ाज, चीज़ें, उनके एक्सपेंडिचर्स, आप लोगों के पैसे, इन सब चीज़ों में आप लोगों ने ख्याल रखना है। जो लोग स्टॉक का काम करते हैं या कोई ऐसी करेंसी का काम करते हैं जो भी इस टाइप की चीज़ों से रिलेटेड है, आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ऐसे मौके पर अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखिएगा। सेहत से रिलेटेड कोई मसाइल, कुछ चीज़ें आ सकती हैं। वैसे तो ये पूरा साल ही आपको थोड़ा सा सेहत से रिलेटेड मसाइल में घेर सकता है और आपके एक्स्ट्रा अखराजात बिल्कुल आ सकते हैं। अपने पैसे को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, सोच समझ के अपने खर्चे कीजिएगा। इसी तरह से कुछ हम आगे बढ़ते हुए अगर अगस्त की तरफ जाएं तो अगस्त आप लोगों के लिए कुछ सेम इसी तरह के मामलात को लेकर आएगा, लेकिन यहाँ पे जो बेहतरी आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि बहुत से प्लैनेट्स रेट्रोग्रेशन में, बहुत से प्लैनेट्स, आपकी पर्सनल लाइफ यहाँ पे बिल्कुल बेहतरी की तरफ चली जाएगी। इनफैक्ट काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। और जो लोग नए रिश्तों में जाते हैं, कमिटमेंट्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे, स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। यहाँ तक कि आपको नए ओहदे, कोई नई चीज़, कोई ऐसे मामलात बिल्कुल मिल सकते हैं। जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा सिलसिला यहाँ पे दिखाई देता है। आप लोगों ने एक चीज़ फिर से कहूँगी, बार बार कहूँगी, किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले या किसी भी नए काम में जाने से पहले आप लोगों ने इस चीज़ को मेक श्योर करना है, या ख़ास तौर पे पार्टनरशिप पे जाने से पहले, क्योंकि पार्टनरशिप ऑफर्स आपको यहाँ पे बहुत आएंगी, जहाँ पे पैसे लगाने पड़े, जहाँ इस तरह के मामलात करने पड़े, उस चीज़ पे जाने से पहले अपनी, इवन जब दो पार्टनर्स भी कोई काम करने लगते हैं उनमें भी कंपैटिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा जी, अब हम आगे की तरफ चले तो सितंबर और अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट महीना आप लोगों के लिए होगा। अक्टूबर में आप लोगों के लिए मेजर चेंजेस यहाँ पे बिल्कुल आएंगे, क्योंकि एक तो यहाँ पे राहु केतु ने अपनी पोजीशन चेंज करनी है। आप लोग बाहर ट्रैवल करना चाहें, बाहर इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे आप बहुत से लोगों में ये ख्याल आएगा कि वी शुड गो अब्रॉड या ब्रॉड सेटलमेंट, कुछ इस टाइप की चीज़ें आएंगी। घर की लाइफ, घरेलू लाइफ यहाँ पे बेहतरी बिल्कुल आपके लिए लेकर आएगी। अपने मामलात को, मदर साइड, मदर हेल्थ या उनके साथ अपने रिश्तेदारियों को यहाँ पे ख़राब मत कीजिएगा, ये एक सजेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे आप जितना अपने घर वालों को अपने मामलात में इन्वॉल्व रखेंगे, आप लोगों के लिए खुशहाली या बेहतरी यहाँ पे इसमें तो बहुत सी चीज़ें उसका सबब बनती हैं, ये चीज़ होगी। फिर कुछ हम अगर हम नवंबर और दिसंबर की तरफ चले तो आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छे मामलात, मज़ीद अच्छे इश्यूज़ यहाँ पे आएंगे। एंड ऑफ द ईयर जाके आपको काफ़ी हद तक रिलीफ और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी देने वाला है। तो इसी के साथ जनाब ये है आप लोगों के लिए 2023। इंशाल्लाह अल्लाह से खैर का वक्त और खैर की दुआ भी मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से आसानी भी मांगनी चाहिए। हम सब के लिए अल्लाह ताला बेहतरी और मज़ीद बेहतरी पैदा करे और ये साल यानी कि 2023 हमारे लिए बिल्कुल बेहतरीन और आसानी वाला हो। तो खैर की दुआ मांगनी चाहिए और हर वक्त मांगनी चाहिए। अपना खूब ख्याल रखिए। इसी तरह से फिर से आपसे मुलाकात होगी, वीकली व्लॉग्स में तो होती है, और मज़ीद किसी अच्छे व्लॉग में मुलाकात होगी। थैंक यू।